रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। मां कैकेयी के कृत्य से आहत भरत श्री राम को लेने के लिए वन के रास्ते पर निकल पड़े थे। उनकी विशाल सेना और जाने कितने ही अयोध्यावासी उनके साथ हो लिए। इसी रास्ते पर वो सारे लोग विश्राम कर रहे थे, पर भरत की आंखों में नींद नहीं थी। वो तो राम की यादों में खोए हुए थे। वो सारे दृश्य एक एक कर उनकी आंखों के सामने घूम रहे थे, जो उन्होंने आज तक राम के साथ बिताए थे। पर दूसरी ओर निषाद राज उन्हें राम का शत्रु समझकर उन पर आक्रमण के लिए अपनी सेना तैयार करने में लगा था। सावधान सैनिकों, हमारा श्री राम निर्दोष है। वो अपना पिता का आज्ञा मान के राज सिंहासन का छोड़ के वनवास स्वीकार किए हैं, पर उनके भाई भरत उका मार के अयोध्या का सिंहासन हमेशा के लिए हथिया लेना चाहते हैं। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे, कौन विध नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान ही काहे न देनी पड़े। सब साथी लोग हमले के लिए तैयार हो जाओ। बोलो प्रभु श्री राम की जय। भैया राम की जय जयकार। कौन है ये लोग? महाराज भरत, हम इस प्रदेश के राजा निषाद राज हैं। अब आप बताइए कि आप पूरी सेना के साथ कहां जा रहे हैं? निषाद राज, मैं अपने भाई श्री राम से मिलने जा रहा हूं। अयोध्या का सिंहासन उनके बिना खाली है। हमारी अयोध्या सोनी हो गई है निषाद राज। ओहो, हम तो कुछ और ही समझ लिए थे। कहिए भैया, हम आपका क्या मदद कर सकते हैं? श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ हमारे पास ही तो रुके थे। हे ईश्वर, धन्य भाग्य हमारे कि आप हमें मिल गए। आप हमारे लिए भाई लक्ष्मण जैसे हैं। आप भी हमारे भाई जैसे हैं भरत। आपकी सहायता करके हमें खुशी होगी। करत दंडवत देखी उन्हें, भरत लीन्ही उरलाई। जैसे लाखन सन भेंट भई, प्रेम ना हृदय समाई। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? मेरी एक वेणी के लिए इतने सारे पुष्प। लगता है जैसे पंचवटी के सारे पुष्प आपने मेरे श्रृंगार के लिए ही इकट्ठा कर लिए हैं। क्या पुष्प श्रृंगार की अपनी ये कला आपने मेरे लिए ही छिपा कर रखी थी? ये कला आपके ही सुंदर रूप की देन है सीते। आपकी खुली वेणी देखकर लगा जैसे पंचवटी के सारे पुष्प आपकी वेणी की शोभा बनने की गुहार कर रहे हैं। ये देखिए, ये पुष्पहार मैंने इसे आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। महलों में दासियों ने तो कभी मुझे आपका श्रृंगार करने का अवसर नहीं दिया। इस पुष्पहार में कितनी सुंदर लग रही हैं आप।
लगता है जैसे पुष्पलता अपने ही फूलों की बोझ से झुकी जा रही हो। आपकी ये पुष्पलता धन्य हो जाएगी स्वामी, यदि आप कभी कभी ऐसे ही अपने हाथों से इसका श्रृंगार कर दिया करें। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली सीते। यही अवसर तो मैं आपसे मांगना चाहता था। कम से कम इसी बहाने मुझे आपकी इस काले मेघों से सुंदर वेणी को स्पर्श करने का अवसर तो मिल सकेगा। बस रहने दीजिए स्वामी। देखिए, आपके मन के साथ ये चंचल पंछी भी बहकने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आपसे इस वेणी के श्रृंगार का अधिकार मांगने लगे। वो देखिए भैया, देखिए उत्तर दिशा में धूल का बादल उठ रहा है। लगता है किसी राजा की सेना चली आ रही है। इस वन प्रदेश में किसकी सेना आ सकती है? भैया, भरत को छोड़कर यहाँ और कौन आ सकता है भाभी? किंतु भरत सेना के साथ क्यों आएंगे लक्ष्मण? राज सिंहासन पर अधिकार करना है तो सेना लेकर ही तो चलना होगा भैया। पर मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे उन पर अस्त्र ही क्यों ना उठाने पड़े। रुको लक्ष्मण, रुको। बिना सच्चाई जाने शस्त्र का प्रयोग अनुचित है। आप ये क्यों भूल रहे हैं भैया कि भरत महारानी कैकेयी के पुत्र हैं। वो आपको चैन से नहीं रहने देंगे, इसीलिए आज मुझे मत रोकिए। सेना के साथ भरत को अपनी ओर आता देखकर लक्ष्मण क्रोध से कांपने लगे। उनके हाथ धनुष पर कस गए। उस पल यदि उनके धनुष से बाण निकल जाता तो कैसी अनहोनी हो जाती। तुम कैसी बातें कर रहे हो सौमित्र? महारानी कैकेयी ने जो कुछ भी किया है उसे देखने के बाद उनके पुत्र पर आप विश्वास कर सकते हैं तो कीजिए, मैं नहीं करूंगा। इन्हें रोकिए स्वामी। रुक जाओ लक्ष्मण, रुक जाओ, नहीं तो आज वो हो जाएगा जो कभी होना नहीं चाहिए। श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! देखिए स्वामी, भैया भरत सारी सेना के साथ आपकी जय जयकार कर रहे हैं। इनकी भावनाओं को ना समझकर भैया लक्ष्मण ने कितना बड़ा पाप किया है। हाँ सीते, हाँ। देखो कैसे भागे चले आ रहे हैं हमारी ओर। उनके आंसू थमे नहीं थमते। भैया! भरत, भरत, क्या हुआ भरत? तुम ऐसे अचानक यहाँ? अयोध्या में सब ठीक तो है ना? भैया, आपने मुझे भुला दिया भैया। आपने अपने भरत को भुला दिया। नहीं भरत, नहीं। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं भला? भैया, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि माता कैकेयी, महाराज दशरथ और गुरुदेव वशिष्ठ ने मुझे नहीं पहचाना। दुख तो इस बात का है कि मेरे राम भैया ने भी मुझे नहीं पहचाना। ऐसी बात नहीं है भरत। मैं तुम्हें और तुम्हारे कोमल मन को भली भांति जानता हूं। यदि ऐसा है तो आपने अयोध्या क्यों छोड़ दी भैया? क्यों छोड़ दी? राज सिंहासन क्यों छोड़ दिया? क्या आपने ये सोच लिया था कि आपके बिना मैं अयोध्या में रह सकूंगा? इसे तुम्हें समझना बहुत कठिन है भरत। पहले ये बताओ कि हमारी अयोध्या कैसी है? पिताश्री कैसे हैं? माताएं कैसी हैं? भैया, यदि आप माता
और अयोध्या का भला चाहते तो इस वन में आते ही नहीं। आपके बिना माताएं सुखी कैसे रह सकती हैं भैया, कैसे रह सकती? भरत सत्य कह रहे हैं राम। तुम्हारे बिना पूरी अयोध्या सूनी पड़ी है। प्रणाम गुरुदेव। आप यहाँ? मैं तुम दोनों भाइयों की बातें सुन रहा था राम। इस वनवास की सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, परंतु अयोध्या कुमारों का प्रेम अटूट है। देखो, तुम दोनों भाइयों का मिलन देखकर सबकी आंखें भर आईं। मेरी तो कामना है कि तुम दोनों भाइयों का ये प्रेम सदा बना रहे। हम भाइयों का प्रेम आपकी शिक्षा का फल है गुरुदेव। आपने ही तो हमेशा प्रेम, धर्म और ज्ञान की शिक्षा दी है हमें। ये तो ठीक है राम, पर ये संस्कार तुम्हें रघुकुल से ही मिले हैं, अपने पूर्वजों से मिले हैं, जिनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भैया, मैं केवल अपनी बात कहने नहीं आया हूं। मैं आपके पास अयोध्या की सारी प्रजा की विनती लेकर आया हूं। कहो भरत। भैया, पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप मेरी विनती नहीं ठुकराएंगे। मैं ये वचन अवश्य देता भरत, पर मैं इस समय जाने कितने वचनों से बंधा हूं। मां के वचन, पिता के वचन। पर हां भरत, यदि उन बंधनों से बाहर तुम कुछ भी मांगते हो तो मैं तुम्हें ना नहीं कहूंगा। अयोध्या से आए लोगों को लगने लगा कि राम अपने भाई कुमार भरत की विनती सुनकर लौट चलेंगे। भला प्राणों से प्रिय भरत की विनती को कैसे ठुकरा सकते हैं वो? और फिर राम भी भरत की प्रेम भावना देखकर भाव विह्वल हो गए थे। जब दोनों भाई एक दूसरे के गले से लगे तो भावनाओं का विशाल सागर लहराने लगा। इस सृष्टि ने आज तक भाई भाई का ऐसा मिलन नहीं देखा। कैसा अनोखा क्षण था वो। उस घड़ी को याद करके आज भी आंखें भर आती हैं। राम